हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम गौर एंड बच्चों आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो बच्चों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमारे पास टॉपिक है बच्चों वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करके एक टॉपिक है। सेलिना कंसाइज का क्लास 10th की आईसीएसई की ये बुक है बच्चों। और इसमें हम 21A जो एक्सरसाइज है वो आज हम करने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चों हमारे पास समथिंग 50 क्वेश्चंस होंगे। इस एक्सरसाइज में 48 क्वेश्चंस हैं। कुछ मैं करने वाला हूँ, कुछ आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, है ना। तो कुछ आप करिएगा, कुछ मैं करूँगा। और करने का तरीका ये रहेगा कि आपको क्वेश्चंस को इस तरह से करना है कि आपको पहले ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो और आप ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर से आप हिंट ले सकते हो और फिर से ट्राई करो। और इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको सिर्फ लेक्चर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। और जब समझ में आ रहा होगा तो आपसे बन भी रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर वो क्वेश्चन आपसे होता है तब जाके वो आपके काम का हुआ है ना। तो आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें समझना भी है, हमें करना भी है। तो हमें बार बार वीडियो को पॉज करके देखना है और अपने खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। तो बेसिक बातें कुछ ऐसी हैं, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे क्लास 10th के लेवल पे तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं बच्चों। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है। तो मैंने इसको डिनोट कर दिया ए बी एंड सी से, और बी पे मैंने राइट एंगल बनाया। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल, है ना। अभी यहाँ से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें। तो जैसे एक रेशियो, जैसे मैं आपको रेशियो बना के दिखाता हूँ। तो एक रेशियो हमारे पास आता है ए बी अपॉन बी सी, है ना। सेम इसका एक रेसिप्रोकल भी आएगा बी सी अपॉन ए बी। तो ये हो गए। इस तरह से हम और भी, जैसे ए बी और बी सी का यूज़ हो गया तो हम ए बी और ए सी के साथ बना सकते हैं बच्चों। तो ए बी अपॉन ए सी हो गया, और क्या होगा ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो 2 पेयर यहाँ से हुए। एक और हम क्या बना सकते हैं, जैसे हमने ए बी अपॉन बी सी बना लिया, ए बी अपॉन ए सी बना लिया, बी सी अपॉन ए सी बना लेते हैं। तो एक पेयर ये आएगा और ए सी अपॉन बी सी। तो इस तरह से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ट्राइंगल से निकलते हैं, जिसकी हमने अलग अलग नेमिंग कर दी। एक को साइन थीटा बोला गया, फिर एक को कॉस थीटा बोला गया, फिर एक को टेन थीटा बोला गया। साइन का जो रेसिप्रोकल है उसे कॉसेक थीटा बोला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा है, जिसको हम पी अपॉन एच बोलते हैं। पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं बच्चों तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा बच्चों, टेन थीटा जो है वो इन दोनों का डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो वो पी बाय बी आएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। ठीक है, अब बात आती है साइन थीटा की रेसिप्रोकल की। तो जब कॉसेक थीटा आया तो कॉसेक थीटा कैसे लिखा गया, पी अपॉन एच का उल्टा कर देंगे तो एच बाय पी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस का जो रेसिप्रोकल आया उसको हमने सेक थीटा बोल दिया। तो जब हम सेक थीटा लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एच बाय बी आ जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर हम टेन थीटा का रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो हम कॉट थीटा लिख रहे होंगे। तो कॉट थीटा हमारे पास क्या आएगा, बी अपॉन पी आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक और कॉट, है ना। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर आप लिख रहे हो
तो वो क्या होने वाला है, कोसेक थीटा होने वाला है। अगर मैं बोल रहा हूँ टेन थीटा का अगर आप रेसिप्रोकल लिख रहे हो तो वो कॉट थीटा होने वाला है। और अगर मैंने बोला कि आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लिख रहे हो तो वो सेक थीटा होने वाला है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा लिखा जा सकता है एंड कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिखा जा सकता है। अच्छा, इस ट्राइंगल में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जहां भी आपको 90 डिग्री बनते हुए दिखेगा तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होने वाली है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और ये बात कभी भी चेंज नहीं होगी, ये बात हमेशा के लिए रख सकते हो आप कि 90 डिग्री जहाँ भी बन रहा है उसके सामने जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ठीक है, अभी जो बात चेंज हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये एंगल सी है तो हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि एंगल के सामने हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है। ठीक है, तो अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं 90 डिग्री के सामने आपको हमेशा क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस मिलेगा। ठीक है, और एंगल के सामने आपको क्या मिलेगा, आपको परपेंडिकुलर मिलने वाला है। ठीक है, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो बेस होगी। आप समझ ही गए होंगे कि जो साइड बची है वो बेस है। तो अगर हम पर्टिकुलर एंगल सी की बात करें तो हम एंगल सी के लिए अगर बात कर रहे हैं तो फॉर एंगल सी अगर मैं लिखना चाहूँ तो एंगल सी के लिए मैं ए बी को क्या बोलूँगा, ए बी को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा। ठीक है, और ए सी क्या होगा, ए सी हाइपोटेनियस होने वाला है जो कि सेम रहेगा। आप कोई भी एंगल ले लो, हाइपोटेनियस नहीं चेंज होने वाला है। बट अगर आप एंगल सी के लिए बात करते हो तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेनियस है। बचा बी सी, तो बी सी क्या होगा, बी सी बेस होगा बेटा। लेकिन अगर यही सेम बात आप एंगल ए के लिए करना स्टार्ट कर दोगे अगर, तो एंगल ए के सामने देखो बेटा, एंगल ए के सामने जो साइड है वो क्या है, बी सी है। तो एंगल ए के लिए जो बी सी होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बस दिमाग में रखनी है कि एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर रहेगा तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा एंगल ए के लिए। और ए सी दोनों केस में क्या है, ए सी दोनों केस में हाइपोटेनियस है ना, जो कि चेंज नहीं होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको दिमाग में रखनी है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो फॉर्मूले देखेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये जो साइन कॉस टेन है इसको याद रखने के लिए कुछ तरीके हैं हमारे पास। जैसे ये साइन कॉस टेन लिखा है, ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। कैसे याद रखते हैं, अच्छा आपको तो याद करना है, आप जैसे भी कर सकते हो आप वैसे करो। अगर आपको ट्रिक से करना है तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। तो पी फोर हम लिखते हैं क्या, पंडित। तो ये हो गया पंडित, ये हो गया बद्री, है ना, बद्री। ये हो गया प्रसाद। इसको हम बोलते हैं हर हर बोले, ये हर, ये वाला भी हर, और ये क्या, ये हो गया बोले। और इसको हम बोलते हैं सोना चांदी तोले, है ना। तो ऐसे करके हमने एक ट्रिक बना रखी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ऐसे करके आप साइन कॉस टेन याद रख सकते हो। ये जो एस है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, पी बाय एच हो गया। ये वाला जो सी है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है जो कि बी बाय एच हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये वाला जो टी है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाय एच होता है। कॉस थीटा जो है वो बी बाय एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
और टेन थीटा जो है वो पी बाय बी होता है, जो कि इन दोनों के डिवाइड से आ जाता है ना। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है उसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं, एच बाय पी होता है। कॉस का जो रेसिप्रोकल है बेटा वो सेक थीटा होता है, एच बाय बी होता है। टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा होता है, बी बाय पी होता है बेटा, है ना। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे जाते हैं। तो यहाँ से हम कुछ आइडेंटिटीज बनाने वाले हैं अभी, तो उनको और लिखते हैं। तो जैसे हमें पता चला कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो साइन थीटा को कई बार हम 1 बाय कॉसेक थीटा लिख रहे होंगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा लिख रहे होंगे फिर, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक और बात यहाँ से समझ में आती है कि दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम 1 लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी हो गई। इस तरह से छोटी छोटी आइडेंटिटी बनती हैं जो हम क्वेश्चंस के बीच में यूज़ करेंगे, तब आपको इन बातों का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, साइन के लिए लिख लिया हमने, तो कॉस के लिए भी लिख लेते हैं। तो कॉस के लिए क्या 1 बाय सेक थीटा होने वाला है। अगर हम सेक थीटा के लिए लिखें तो सेक थीटा को हम 1 बाय कॉस थीटा लिख देंगे। और अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1 होगा। तो यही सेम बात हम टेन के लिए भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाय कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा को लिखना चाहें तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 बाय टेन थीटा। और अगर हम इसी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। हाँ जी बच्चों, तो जैसे हमने साइन एंड कॉस के फॉर्मूले लिखे हैं, सेम हम टेन के लिए लिख लिए हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए बच्चों, तो उसके प्लेस पे आप 1 बेझिझक लिख देना, है ना। तो ये सब हम यूज़ करने वाले हैं अभी क्वेश्चंस के अंदर। कुछ और फॉर्मूले हमारे पास हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि साइन और कॉस का अगर आप डिवाइड लगा दो तो आपको टेन मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ से भी हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है साइन बाय कॉस होने वाला है ना। और अगर मैं टेन थीटा को साइन बाय कॉस बोल रहा हूँ बेटा, तो आप सोच के देखो, हमें पता है टेन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो क्या मैं साथ ही साथ कॉट थीटा को कॉस बाय साइन भी बोल सकता हूँ क्या। तो कॉट थीटा को मैंने कॉस बाय साइन थीटा बोल दिया बेटा। तो ये फॉर्मूला भी हम बीच में यूज करेंगे, है ना। और कुछ और आइडेंटिटीज हैं हमारे पास जिनका यूज हम करने वाले हैं। जैसे एक आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। यहाँ से हमारे पास 2 और फॉर्मूले निकल के आते हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर को RHS में ले जाएं तो ये बन जाता है। और इसी को लिखने का एक और तरीका हमारे पास है, कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक और आइडेंटिटी है, उससे 3 बनेंगी। ऐसे हमारे पास आइडेंटिटी इनका भी यूज होने वाला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर हम टेन स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है बेटा। और अगर आप 1 को उस तरफ ले जाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है बेटा। तो सेम चीज हमारे पास एक और आइडेंटिटी के साथ होने वाली है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं कॉट स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊं तो 1 इक्वल टू क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों होने वाला है। और आप सोच के देखो, अगर मैं 1 को उस तरफ ले जाता हूं तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख पाऊंगा। तो इधर से अगेन हमारे पास 3 आइडेंटिटी बनती हैं।
तो इस तरह से ये 9 आइडेंटिटी और हैं, 9 आइडेंटिटी और हैं जिनका यूज़ होने वाला है ना। तो मैं एक बार सारा रैप अप कर देता हूँ। हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो कौन कौन सी हैं। अगर हम साइन थीटा हमारे पास है तो हम उसे 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकते हैं। साइन एंड कॉसेक का प्रोडक्ट बच्चों हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। टेन को हम 1 बाय कॉट लिख सकते हैं, कॉट को हम 1 बाय टेन लिख सकते हैं, टेन इंटू कॉट को हम 1 लिख सकते हैं। सेम हम कॉस एंड सेक का प्रोडक्ट 1 लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाय सेक लिख सकते हैं, सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर को इस तरफ ले जाके 1 को कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर को बच्चों कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ चुका है और हर एक क्वेश्चन में हमें प्रूविंग करनी है ना। तो क्वेश्चन आप देखो, सेक माइनस 1 लिखा है, अपॉन में सेक प्लस 1 लिखा है। तो हमने LHS ले लिया और हम RHS तक जाएंगे। तो सेक को बेटा अगर हमें कॉस में लिखना है, क्योंकि हमारा RHS जो है वो कॉस में लिखा हुआ है, तो हमें कॉस में ही लिखना पड़ेगा। कुछ हिंट हमें RHS से मिलेंगी और हमें जो भी अपने एफर्ट्स डालने हैं वो RHS को बनाने के लिए करेंगे। हम RHS लेंगे तो LHS को बनाने के लिए करेंगे। आपको रैंडमली नहीं जाना है, आपको एक डायरेक्शन लेके चलना है और उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स मारने हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे तो ऐसा होगा कि हो सकता है आपका आंसर ना आए, बट आप एक डायरेक्शन लेके चलोगे स्टार्टिंग से तो आपका आंसर जरूर आएगा। तो LHS लिया हमने सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 और हमारा टारगेट है कि इसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हमने कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, सेक को हम 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, ये अभी अभी हमने रिसेंटली देखा है, -1 आ गया और अपॉन में भी 1 बाय कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा बेटा। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लिया तो ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए आ गया हमारे पास और इसके डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। और आप जानते हो ये जो कॉस ए है वो आपस में कटने वाला है, ये एंड ये, तो हमारे पास 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा और अपॉन में 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि हम प्रूफ कर चुके हैं हमारा जो RHS है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, पर आपको जब आप करोगे तो आप रेसिप्रोकल करना, इस कॉस ए को ऊपर ले जाना फिर काटना, क्योंकि आपको स्टेप लिखने हैं, स्टेप के मार्क्स हैं तो आपको स्टेप लिखने हैं बड़ा बड़ा के। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलर क्वेश्चन अगला वाला है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जिसको आपको कॉसेक में कन्वर्ट करना है। तो मैं इतना बोल देता हूँ कि जैसे ही आप साइन को कॉसेक में लिखोगे तो आप 1 बाय कॉसेक ए लिख रहे होगे, इतना आप लिखो, इसके आगे आप करो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसा मैं बोलूँ आपको वैसे करना है। मैंने आपको हिंट दिए, इसके आगे आपको करना है। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसके आगे आप मुझे करके बताना और कमेंट में बताना कि आपका आंसर आया या नहीं आया। देन हम उसके बाद देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो उस पर भी बना देंगे। तो करना क्या है, आपको साइन ए को 1 बाय कॉसेक ए लिखना है और फिर उसके बाद जो भी आप करो आप मुझे बताना, मुश्किल नहीं होगी, हो जाएगा, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट की तरह है बिल्कुल, तो थोड़े से एफर्ट आपको भी करने पड़ेंगे। तो अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है 1/10 ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉस ए साइन ए। तो आपको टेन एंड कॉट दे रखा है एंड साइन एंड कॉस बनाना है। तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो टेन एंड कॉट को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो अंदर से आवाज़ आती है हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला है तो हमारे पास। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं।
ये फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है, तो हम ये लगा देते हैं LHS में और फिर देखते हैं क्या होता है। तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा बेटा। इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो नीचे हमें साइन ए कॉस ए मिलेगा और ये वाला जो साइन है वो इधर और ये वाला कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइड से बनने वाला है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। और अगर आप समझदार हैं तो आप इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी भी हमने अभी अभी देखी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया बेटा। तो ये हमें ऐसे मिलेगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। जैसे कि आप जानते हो कि मीन डिवाइड का साइन ये है, तो यहाँ से रेसिप्रोकल होगा, तो 1 इंटू साइन ए कॉस ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर साइन ए कॉस ए आ जाएगा। तो ये RHS आ चुका है बेटा, है ना। तो ये हमें इस तरह से करना था, एकदम सिंपल है। बस आपको डायरेक्शन पकड़नी है, डायरेक्शन पकड़ लोगे तो आप एंड तक ले जाओगे आराम से। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, tan a माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये देखते रहना है कि RHS में बनाना क्या है। RHS में साइन कॉस बनाना है, बेधड़क आप इसको साइन बाय कॉस लिख लो और कॉट को आप कॉस बाय साइन लिख लो, ठीक है। क्योंकि हमें साइन कॉस में बनाने के यही 2 फॉर्मूले पता है, इन्हीं से बनाते हैं हम। ये करा तो नीचे LCM हो गया, साइन ए कॉस ए आ गया। तो आप देखो डिनोमिनेटर तो आ चुका है। न्यूमरेटर की बात करेंगे तो ये साइन इधर, ये कॉस इधर, तो साइन स्क्वायर ए आ गया, माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब आपको ये सोचना है कि डिनोमिनेटर बन चुका है, न्यूमरेटर बना रहे हैं। न्यूमरेटर बनाने के लिए आपको ये साइन स्क्वायर हटाना पड़ेगा और कॉस में एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखते हैं, और फिर क्या हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो जब हम इस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख रहे होंगे तो शायद हम आंसर तक पहुंच रहे होंगे। तो अगले स्टेप में हमें आंसर मिलने वाला है। तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, तो फाइनली माइनस का 2। तो ये बन चुका है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आ गया साइन ए कॉस ए। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है, या कह लो कि LHS से हम RHS तक आ गए। तो ये RHS है, ये प्रूव हो चुका है ना। तो आपको दिख रहा होगा कितना सिंपल लग रहा है, कुछ नहीं करना है। tan को साइन बाय कॉस लिखना है, कॉट को कॉस बाय साइन लिखना है, LCM वगैरह लेना है, आइडेंटिटी लगानी है ना। यही चीज़ें हम बार बार करेंगे और ऐसे ही अभी हम 48 क्वेश्चन उड़ा देंगे। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर बनाना है और इधर लिखा है कॉस की पावर 4। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह देख सकते हैं सबसे पहले तो, है ना। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया ए प्लस बी। और क्या, ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही होता है। इसकी वैल्यू बेटा 1 है क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अब क्या बचा, ये बचा, इसको हमें साइन में लिखना है। साइन में लिखने के लिए हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को लिखना है अगर आपको तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लिख सकते हो, बट साइन का ध्यान रखना कॉस स्क्वायर के आगे माइनस लगा है। तो जब भी आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगाओगे तो वहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओगे। तो ये तो 1 हो गया, 1 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, कोई मतलब नहीं, यही ब्रैकेट आएगा। तो साइन स्क्वायर लिखा, फिर माइनस लगाया, कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखी 1 माइनस साइन स्क्वायर। माइनस बेटा ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर आ गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस का साइन स्क्वायर आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐड होके 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा।
और 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इसका RHS है बेटा। तो ये भी हो गया, देखो आप, ये भी हो गया। अगला देखते हैं। तो अगला ये हमारे पास 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, ठीक है, 2 सेक स्क्वायर ए के बराबर लेके आना है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि 10 से सेक बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में 10 और सेक ही दे रखा है, तो हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमें दे रखा है हम अपने बेसिक से चलेंगे। बेसिक ये बोलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है बेटा, और इधर बेसिक बोलता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर ए माइनस 2ab मतलब माइनस का 2 10 ए। इधर आते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 2ab क्या हो गया 2 10 ए हो गया। अच्छा, माइनस का 2 10 ए और प्लस का 2 10 ए ये हट जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा है बेटा, ये भी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो एक सेक स्क्वायर ए ये लिखा है और दूसरा सेक स्क्वायर ए ये लिखा है, दोनों को ऐड करके 2 सेक स्क्वायर ए के बराबर बेटा हम लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देखो 2 लाइन भी नहीं लिखना पड़ रहा है और आंसर आ जा रहा है। और किसी को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है तो आप देख सकते हो 2 लाइन भी नहीं लिख रहे हैं और आंसर आ रहा है ना। तो आपको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी क्वेश्चन होता है। बस आपको वो डायरेक्शन पकड़नी है, अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ लेते हो तो आराम से होता है। तो अगला ये है, अच्छा इसको देख लेते हैं। अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, दिख रहा है कॉसेक लिखा है, कॉट बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कॉसेक स्क्वायर कॉमन लेते हैं पहले, तो जो बेसिक है उससे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिक से जा रहे हैं। तो बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा आप देखो, अगर ये -1 उधर गया तो क्या कॉट स्क्वायर ए बन गया, कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जा सकता है क्या, अच्छा लिखा तो जा सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिख दूँ क्या, अच्छा लिख दो, तो लिख दिया। अच्छा आप इस कॉसेक स्क्वायर को देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला, तो क्या मैं इस कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दूँ क्या, अच्छा लिख दो, लिख दिया। बाहर ये कॉट स्क्वायर लिखा है, अंदर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कर दो, तो करते हैं। तो ये हो गया कॉट की पावर क्या 4 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो बच्चों ये देखो अगेन RHS बन चुका है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, कॉट की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर है, और ये RHS हो गया है। तो आपको 2 लाइन में नहीं करना है, आपको स्टेप बढ़ाने हैं, आपको पता है कैसे बढ़ाने हैं, आप बढ़ा लेना, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो नंबर कट सकते हैं। मुझे आदत है स्टेप कम करने की, इसलिए मैं करता रहता हूँ। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो ये करना है, 1 लाना है, 1 लाना है, इसका मतलब समझ रहे होगे आप, 1 लाना है मतलब सब कुछ कटने वाला है तभी 1 आएगा। तो हमने LHS ले लिया, LHS जैसे लिया तो हमने कहा कि हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दे रखा है कि कुछ साइन है, कुछ सेक है, कुछ टेन है। तो हम क्या है, पूरा एक्सप्रेशन साइन कॉस में बनाएंगे, और ये हम मैक्सिमम सवालों में कर रहे होंगे कि हम मैक्सिमम सवालों में साइन कॉस में एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हमें क्लिक होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो हमने सेक को 1 बाय कॉस लिख लिया, ये 1 माइनस साइन था, हमने उसको एज इट इज रहने दिया। अच्छा सेक को अगेन 1 बाय कॉस लिखा जाएगा, और इस टेन को क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस लिख देते हैं। तो ये आ गया। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया
जो कि क्या है 1/cos है, और 1 माइनस साइन ए ये आ गया, और क्या आ गया, और हमारे पास बेटा आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला कॉस है, ये वाला कॉस मल्टीप्लाई किया, और ऊपर देखो ये a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है, तो आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये लिख सकते हो, और क्या नीचे आप कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हो, और क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा क्या, तो आप इसको कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, मतलब आप इसको 1 के बराबर लिख सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, तो आप करके देख सकते हो, जैसे 1 है आपके पास, आप ये सब कर सकते हो RHS से भी, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को अपना टाइम और अपना दिमाग दोनों बचा के चलना है। तो हम वही करेंगे जो हमें लग रहा है हम ईजिली कर सकते हैं, या जहाँ पे हम फंसेंगे नहीं, जहाँ पे हम परेशान नहीं होंगे और कम से कम टाइम में अपना आंसर निकाल पा रहे होंगे, हम वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक बात जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो वो ये होने वाली है कि जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा हो जिसमें आपको 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हो, है ना, साइन दे रखा है, सेक दे रखा है, टेन दे रखा है, तो आप ट्राई करो कि आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो ये चीज़ है। अगेन ये आपका होमवर्क बनेगा क्योंकि बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, तो आप ट्राई करना, मुझे कमेंट में जवाब देना कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, तो ये आपके लिए है। अगला सवाल ये है, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू समथिंग समथिंग दे रखा है। सेक से सेक में कन्वर्ट करना है, बस मल्टीप्लाई बीच में चाहिए, तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हमें पहले साइन कॉस बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या हम प्रोडक्ट में इसको ला सकते हैं। तो करने का ट्राई किया तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, कॉसेक को हम 1/sin स्क्वायर लिख रहे होंगे। अच्छा देखो आप सवाल देखो, आप कितना चिंदी सवाल है। इधर आ गया साइन स्क्वायर है और क्या आया कॉस स्क्वायर है। अच्छा, ये वाला साइन स्क्वायर इधर और ये वाला कॉस स्क्वायर इधर, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर आ गया प्लस का कॉस स्क्वायर आ गया, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी है, तो 1/sin स्क्वायर, एक तो ये बन गया, और एक और 1 लगा लो अपने मन से, कितने ही 1 लगा सकते हो आप, है ना, आप चमत्कार कर सकते हो। 1 लगा दिया हमने, तो 1/sin आपको पता है कॉसेक होता है, और अगर स्क्वायर लगाए तो कॉसेक स्क्वायर होता है फिर, और 1/cos सेक होता है, बट स्क्वायर लगाए तो सेक स्क्वायर होता है, तो क्या ये कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए होता है, तो हाँ ये यही होता है, तो ये RHS है बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास 1 + tan स्क्वायर ए कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, तो सीधा सीधा आइडेंटिटी लिखा है, तो 1 + tan स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर लिखोगे, सेक स्क्वायर ए आ गया, फिर क्या आ गया कॉट ए आ गया, और क्या आ गया आपके पास, और आ गया कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर बना देते हैं, कॉट ए को cos/sin बना देते हैं, सबको साइन कॉस में लिख रहे हैं ना, और नीचे कॉसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए बना देते हैं, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ से रेसिप्रोकल होगा, तो जो बचेगा वो लिख रहा हूँ मैं, 1/sin ए बचेगा, कॉस ए बचेगा, और ये जो साइन स्क्वायर ए है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर साइन स्क्वायर ए बना देगा, इस साइन से एक साइन कट गया तो sin/cos बच गया बेटा, और sin/cos को आप जानते हो कि आप tan लिख सकते हो, तो ये RHS आ चुका है बेटा, है ना। अब आप समझ सकते हो कि क्या ही है, बट ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो हम अगेन वही काम करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं,
है ना, तो साइन में कन्वर्ट किया तो साइन स्क्वायर ए, है ना, अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर ए, माइनस के साथ क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा। अच्छा, साइन स्क्वायर ए को आप कॉमन ले लो, और नहीं कॉमन लेना है तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अच्छा, अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आप पहले नहीं दिखा तो आपको अब दिख जाना चाहिए, अभी भी नहीं दिखा तो फिर बात अलग है। अगर अभी भी नहीं दिखा तो फिर तो मुश्किल ही है कि आगे दिखेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर हो गया। बेटा इस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या टेन स्क्वायर बोला जा सकता है, और क्या इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बोला जा सकता है। तो क्या हम इसे टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं। तो ये भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और ख़त्म हो गया है। तो टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए होने वाला है। तो ये RHS बन गया बेटा, है ना। आगे देखते हैं, अगला करते हैं। अगला ये, और ये सेम पिछले वाले की तरह है, तो फिर से होमवर्क में जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे करके दोगे कि इसका आंसर आया या नहीं आया, आप मुझे बताना, ठीक है। अगला ये कॉसेक ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन ए। अगेन सिंपल क्वेश्चन। अगर आप देखो तो ये बेटा a प्लस बी लिखा है, और अगर आप इसे देख लो तो ये a माइनस बी लिखा है। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो आप, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब आपको धड़ पैन नहीं चलानी है, आपको थोड़ा इसको देख लेना है, RHS को। RHS बोल रहा है कॉट स्क्वायर ए है क्या, और कॉस स्क्वायर ए है क्या। मैंने कहा हाँ हाँ है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है, हाँ है। कौन सा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखोगे क्या। उससे क्या होगा सर, उससे कॉट स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अच्छा ठीक है, तो अब आपको कॉस स्क्वायर बनाना है, तो साइन स्क्वायर ए को सर आप एक काम करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो। उससे क्या होगा, उससे सर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, फिर माइनस लगाए साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। माइनस अंदर गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पहले से है, माइनस अंदर गया तो -1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया बेटा। और ये भी ज़्यादा टिक नहीं पाया, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपके पास आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का RHS भी हम बना चुके हैं, ये आ चुका है कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। अच्छा, ये क्या था, LHS था, लिखना भूल गया, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो अगला ये हमारे पास है ना, सेम क्वेश्चन है, आपको करना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। अगेन ऐसा क्वेश्चन हमने अभी एक किया है, जिसमें बीच में माइनस था, 1 प्लस टेन ए था, फिर उस पर स्क्वायर था, फिर प्लस था, फिर 1 माइनस टेन ए था, उस तरह का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले LHS ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बेसिक हमारे पास नॉलेज है उसका यूज़ करेंगे। तो बेसिक ये कहता है कि a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है क्या सर, हाँ दिख तो रहा है। फिर क्या, a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है क्या सर, हाँ दिख तो रहा है। तो क्या करें, इसे ओपन कर देते हैं फॉर्मूला लगा के। तो a स्क्वायर आ गया, प्लस क्या आएगा, b स्क्वायर आ गया, और क्या आएगा, प्लस का 2a भी आएगा क्या, तो 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर आएगा क्या, आएगा। b स्क्वायर आएगा क्या, b स्क्वायर भी आएगा। प्लस 2a भी आएगा क्या, नहीं प्लस 2a भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, माइनस 2a भी आएगा क्या, तो माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, इधर भी एक कॉस ए आएगा, वो छोड़ दिया अपन ने, 2 साइन ए कॉस ए। तो इससे ये वाला कट गया। अच्छा, अब 2 कैसे आएगा, ये 1 होता है क्या, हाँ होता है। ये भी 1 होता है क्या, हाँ होता है। 1 प्लस 1 2 होता है क्या, 2 होता है बेटा। ये भी हो गया, देखो आप, ये भी हो गया।
तो इसका आंसर 2 आ चुका है। अगले पे चलते हैं, अगला ये हमारे पास, ठीक है। अगेन 1 लेके आना है, आपको समझ में आ रहा होगा 1 आएगा मतलब सब कुछ कटेगा तभी 1 आएगा। तो साइन दे रखा है, कोसेक दे रखा है, कॉस दे रखा है, सेक दे रखा है, टेन दे रखा है, कॉट दे रखा है, सब दे रखा है, सबको साइन कॉस बनाते हैं। कोसेक को 1 साइन लिखा, साइन को साइन ही रहने दिया, फिर क्या करें, सेक को लिख देते हैं, क्या लिखें 1 कॉस लिख देते हैं। 1 कॉस ए माइनस कॉस ए आ गया क्या, टेन ए को क्या लिखें, टेन ए को साइन वाई कॉस लिख देते हैं, फिर कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए को कॉस वाई साइन लिख देंगे, है ना। तो साइन वाई कॉस आ गया बेटा। फिर बात आई कॉट की, तो कॉट ने बोला कि हम कॉस ए अपॉन साइन ए बनेंगे, उनका ठीक है बन जाओ, कॉस ए अपॉन साइन ए बन गया। एलसीएम हुआ, ये इधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया बेटा, और क्या आ गया, अपॉन में साइन ए आ गया, इधर देख लो थोड़ा सा, ये गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया क्या, और अपॉन में कॉस ए आएगा क्या, आएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस लगाया बीच में गड़बड़ हो जाएगी, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो। इधर क्या करें, नीचे डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए आ जाएगा, ऊपर देख लो न्यूमरेटर को, तो ये साइन इधर, ये कॉस इधर, तो साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस लगेगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 1 हो जाता है क्या, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए देख लो बेटा अपॉन साइन ए। अच्छा ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दें, साइन स्क्वायर लिख देते हैं, अपॉन में क्या कॉस ए। अच्छा इसको तो 1 लिख ही चुके हैं हम, तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर से इसको हटा देते हैं, कॉस इंटू कॉस क्या कॉस स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर से ऊपर वाला कॉस स्क्वायर हटा देते हैं बेटा, 1 आ गया, और आपका RHS भी आ गया। तो इसमें 3 लाइन हुई है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक सवाल है, क्योंकि बाकी तो 2 लाइन में हो रहे थे, तो ये 3 लाइन तक गया तो ठीक है। फिर अभी आगे देखते हैं 4 लाइन वाला आता है या नहीं। तो अगला ही है हमारे पास, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा। देखो यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस, तो आपकी बत्ती जलनी चाहिए, है ना। बत्ती कैसे जलेगी, जब आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा होता है ना, तो आप क्या करते हो, आप इसको रैशनल बनाने के लिए 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, है ना। इसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये बन जाएगा बेटा, करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए था, सेक ए प्लस टेन ए था, तो हमने क्या करा, हमने कॉन्जुगेट लिया, ऊपर नीचे लगा दिया, सेक ए माइनस टेन ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी सेक ए माइनस टेन ए आ जाएगा। जैसे ही सेक ए माइनस टेन ए डिनोमिनेटर में आएगा, फिर से आपकी बत्ती जलनी चाहिए। कैसे, ये ए प्लस बी लिखा है बेटा, और ये ए माइनस बी लिखा है। ए प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। अरे आइडेंटिटी है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हुआ, 1 हुआ ना, आइडेंटिटी है ये। तो नीचे वाला पार्ट ही 1 हो गया, नीचे वाला पार्ट ही 1 हो गया। कैसे हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बनेगा, उसको हम 1 लिख देंगे। अच्छा ऊपर कुछ है ही नहीं, तो जो बचा वो आंसर ही है फिर, सेक ए माइनस टेन ए। तो बेटा ये RHS है ना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाली पंचायत कर रहे होंगे, तो आप दिमाग में रख लो इसको कि जब भी प्लस लगाए हमें माइनस बनाना है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन ही हमारे पास, और होमवर्क में है, क्योंकि पुराने वाले सवाल की तरह इसलिए होमवर्क है। आप ट्राई करना, करके देखना, आपसे सारे होने वाले हैं, आराम से होंगे वो, बहुत आराम से, ठीक है। ये देखो अब आप इस पे आ जाते हैं। अब आपको ये लग नहीं रहा कि ये वैसा वाला सवाल है, बट ये है वैसा वाला सवाल,
ठीक है, इसमें भी रैशनलाइजेशन होने वाला है, या फिर हम ऐसे कह लेंगे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, आप ये sec a प्लस tan a लिखा है, अगर इसके साथ इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो गया तो ये नीचे वाली पार्टी 1 बन जाएगी, और इस पार्टी को ध्यान से देखो, इसके अपॉन में 1 ही लिखा है, इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो इसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी नीचे 1 बनेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऊपर नीचे करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो sec a माइनस tan a है हमारे पास न्यूमरेटर में, और इसके साथ sec a माइनस tan e मल्टीप्लाई होगा, तो sec a माइनस tan a का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ऊपर कर दिया और नीचे भी कर दिया, sec a प्लस tan a, और इसके साथ क्या आ जाएगा, sec a माइनस tan a। तो नीचे अगर आपकी बत्ती नहीं जल रही है अभी भी, तो जलनी चाहिए, कैसे, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, मतलब 1। आइडेंटिटी है ना बेटा, तो 1 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर की पार्टी 1 हो गई। न्यूमरेटर को देखते हैं, ये बेटा a माइनस बी लिखा है, इसको देखो ये भी a माइनस बी लिखा है, तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है? अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो आप इसे sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे तो 1 आ गया, तो नीचे वाले को तो इग्नोर ही कर दो आप। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको ओपन करना है ना, तो a स्क्वायर लिखोगे आप, प्लस का b स्क्वायर लिखोगे, और क्या लिखोगे, माइनस का 2a भी लिखोगे ना, तो माइनस का 2 tan a आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, sec a आ जाएगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा आया, ये तो आ ही गया, और क्या आ गया, tan स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a लिखा है, इधर tan स्क्वायर a लिखा है, और एक sec स्क्वायर a लिखा है। तो वही अंतरात्मा की आवाज आएगी, sec स्क्वायर a को क्या सर आप 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हो, उससे क्या होगा, उससे sec हट जाएगा और tan बन जाएगा, और वही करना है हमें, tan में तो कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a आ गया, और क्या आ गया, प्लस का tan स्क्वायर a आ गया, और क्या आ गया, माइनस का 2 tan a sec a आ गया। और रही बात RHS की, तो इन दोनों का सम 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a आ गया, माइनस का 2 tan a आ गया, और sec a आ गया बेटा, तो ये RHS आ गया। अच्छा, किसी को लगेगा ये लास्ट में लिखा है RHS में, हमने इसको बीच में लिख दिया, तो उससे कुछ नहीं है, आप लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, साइन सही होने चाहिए, तो ये RHS है ना। तो ये इसका RHS भी आ गया है। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला बच्चों ये है ना, और ये देखो आप कितना सिंपल है, आपको पता चलेगा ये बात कि आपको tan बनाना है, आपको cot बनाना है, बनाएंगे हम। ठीक है, तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग तो बेसिक से ही होता है बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो पहले इसे ओपन कर लें क्या सर? ठीक है सर, करते हैं। तो साइन स्क्वायर a आ गया बेटा, और क्या आ गया, और b स्क्वायर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर a, और क्या लिख दें, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए लिख दें क्या? हाँ साइन ए लिख दो सर, बट कॉसेक ए भी लिख दो। ठीक है, कॉसेक ए लिख देते हैं। इसको देखो, अब आप क्या करें, कॉस स्क्वायर ए लिख दें, प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दें, और क्या लिख दें, प्लस 2a भी लिखेंगे क्या? तो 2 कॉस ए आ जाएगा क्या? कॉस ए के साथ में सेक ए भी आ जाएगा क्या? तो बेटा क्या करें, कॉस स्क्वायर ए लिख दें, प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दें, ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये क्या है, बी स्क्वायर है, प्लस क्या आएगा, 2a भी आएगा, 2 कॉस ए सेक ए आएगा। अच्छा, कॉस ए सेक ए ये 1 होता है क्या? ये तो फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने। साइन ए कॉस ए के 1 होता है क्या? ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होता है क्या? ये फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने। तो क्या 3 1 तो आपको सीधे दिख रहे होंगे। अच्छा 3 1 नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो ये हो गया 4, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5,
तो 5 तो आ गया सीधा सीधा, और क्या प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए आ गया, प्लस का क्या आ गया सेक स्क्वायर ए आ गया। यहाँ तक तो हम अपने बेसिक ज्ञान से आ चुके हैं, जो हमारा बेसिक नॉलेज है वहाँ से हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है तो आप 5 से 7 बना चुके होंगे, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सेक स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लो बेटा, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लो। जैसे ही आपने लिखा आपको RHS दिखेगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, या आप कह लो कि RHS है। ठीक है, तो ये अगला है हमारे पास, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, टेन कॉट चाहिए, बिल्कुल आंख बंद करो और लिख दो आप तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर ये लिख दें सर, हाँ लिख दो लिख दो। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख दे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दें क्या, हाँ लिख दो लिख दो। फिर क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, अच्छा ब्रैकेट लगाएगा दोनों में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 का 1 में होगा, 1 का कॉट स्क्वायर में होगा, फिर टेन स्क्वायर का 1 में होगा, फिर टेन स्क्वायर का कॉट स्क्वायर में होगा, तो क्या 1 आएगा क्या, हाँ 1 आएगा। फिर कॉट स्क्वायर ये आएगा क्या, हाँ आएगा। फिर टेन स्क्वायर ये आएगा क्या, हाँ आएगा। फिर क्या आएगा, फिर टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अब जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि इसको हम टेन ए इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख तो सकते हैं। क्या टेन इंटू कॉट ए 1 होता है क्या, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है क्या, तो ये 1 लिखा है क्या, ये वाला भी 1 लिखा है क्या, तो क्या इन दोनों का सम 2 होता है, 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा देखो आप RHS बन चुका है, RHS बन चुका है, इसको देखो आप, है ना। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और सिंपल होता जा रहा है, ये बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो हमने LCM लिया फटाक से, 1 प्लस कॉस ए आ गया, और क्या 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए। ऊपर देखो आप, ऊपर क्या 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, प्लस का जो कॉस ए है उससे माइनस का कॉस ए कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। नीचे देखो आप, अगर बत्ती जल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जली तब भी कोई बात नहीं है, हम जला ही देंगे। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया क्या। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को बेटा अगर आप साइन स्क्वायर ए दिख पा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और साइन स्क्वायर ए को अगर आप न्यूमरेटर में ले जा पाओगे तो आप इसको 2 कॉसेक स्क्वायर ए देख पाओगे, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर है। तो बेटा ये भी RHS आ चुका है ना। तो अगला सवाल होमवर्क के पुराने वाले की तरह है, अगले पे चलते हैं। ये अगला है, अगला देखो आप, फिर से सिंपल। अच्छा, आपको लगेगा कॉसेक से सेक कैसे बन सकता है, तो अगेन जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हम बेसिक से चलते हैं। बेसिक कहता है LCM ले लो, LCM ले लेते हैं। तो कॉसेक ए आ गया -1 आ गया, और क्या आ गया कॉसेक ए +1 आ गया। अच्छा, ऊपर देखो आप क्या आएगा, ऊपर अगर आप थोड़े से समझदार हो तो हम कॉसेक ए को कॉमन ले लेते हैं। तो अच्छा, कॉमन लेंगे फिर आपको दिखेगा नहीं, तो अपन कॉमन नहीं लेंगे, बिना कॉमन लिए करेंगे। तो हमने कॉसेक ए लिख लिया बेटा, कॉसेक ए आ गया, इधर कॉसेक ए आ गया। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि इससे ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो कॉसेक ए +1 आ जाएगा, प्लस इधर क्या कॉसेक ए आ गया, और क्या आएगा कॉसेक ए -1 आएगा क्या, हाँ सर आएगा आएगा, तो लिख देते हैं। अच्छा, कुछ नहीं करना, बस अपना बेसिक फॉलो करते चले जाओ। कॉसेक ए को अंदर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर ए बन गया, ठीक है, प्लस का क्या कॉसेक ए बन गया। आगे गए आगे गए आगे गए तो इधर मल्टीप्लाई करा
तो कॉसेक स्क्वायर ए बन गया अगेन, और क्या बना माइनस का कॉसेक ए बन गया बेटा। डिनोमिनेटर को देखो आप, ए प्लस बी लिखा है और क्या लिखा है ए माइनस बी लिखा है, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इससे ये कट गया, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर हो गया बेटा, और नीचे कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है उसको हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है कुछ नहीं। अब देखो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 2y साइन स्क्वायर ए, और कॉट को क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो ये गया, ये ऊपर गया, तो बेटा 2 सेक स्क्वायर है। अच्छा इसको भी मैं अच्छा सवाल बोल सकता हूँ, ये भी अच्छा है क्योंकि 2 लाइन से ऊपर गया है तो अच्छा है बेटा है ना। तो ये अगेन पुराना वाला है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। अच्छा सारे होमवर्क करने हैं आपको, उसी से पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। अगर आपसे हो रहे हैं इसका मतलब आपको आया है। अच्छा ये देखो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो अगेन आप LHS ले सकते हो, RHS भी ले सकते हो। अगर आपने RHS लिया तो अभी धुआं धुआं हो जाएगा, देखो आप फटाफट करेंगे अपन, बहुत जल्दी होएगा। RHS लिया, tan स्क्वायर ले लिया, नीचे क्या sec ए माइनस 1 बन गया, sec ए माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा आप समझदार हो तो आप tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो, और नीचे क्या sec ए माइनस 1 का स्क्वायर। एक काम करो ना, इस 1 पे स्क्वायर लगा लो। क्यों लगाया, दिखेगा इसलिए लगाया, क्या दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा। उसको क्या करें ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दो सर, तो sec ए माइनस 1 लिख लिया, और क्या लिख लिया sec ए प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं sec ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे एक कट गया तो जो बचा उसको लिख देते हैं, तो वो क्या बचा, वो बचा sec ए प्लस 1 अपॉन sec ए माइनस 1। अच्छा अब क्या करें, sec को cos में लेके जाना है तो 1 cos लिख लो, और क्या 1 cos ए प्लस 1 हो गया, और क्या करें नीचे भी वही सेम 1 cos ए प्लस का 1, ये इधर गया तो 1 प्लस cos ए अपॉन cos ए, और क्या, और नीचे भी 1 माइनस cos ए अपॉन cos ए, cos से cos कट गया, जो बचा वो आंसर है, LHS है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तक तो LHS से कर रहे थे, अब आप RHS से कर रहे हो, है ना, तो आपको जो सिंपल लगता है आप वो कर देते हो, है ना। ठीक है, ये आ गया। क्या करें, एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 1 प्लस कॉस ए से, तो 1 प्लस कॉस ए बना दिया। अच्छा सोचना भी साथ साथ में, अगर नीचे 1 प्लस कॉस ए बना तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर, ठीक, ऊपर क्या 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो 1 बाय साइन बना वो कॉसेक बनेगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बाय साइन बना वो कॉट बनेगा, ये तो कैसे भी नहीं बनेगा। तो क्या करें 1 माइनस कॉस से कर ले, 1 माइनस से कॉस से करेंगे तो ऊपर बनेगा, क्या बनेगा ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा। वहां से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, करके देखते हैं। लो भाई 1 माइनस कॉस है, ये कर दिया, सॉरी प्लस लगा रहे हैं, प्लस लगा लेते हैं, तो नीचे a माइनस बी हो गया, और ये क्या हो गया a प्लस बी हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो क्या साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन क्या साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करें, अभी हमें क्या बनाना है, हमें tan बनाना है, tan स्क्वायर बनाना है, नीचे sec माइनस 1 का स्क्वायर बनाना है। बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसलिए आपको RHS पकड़ने के लिए बोला था कि आप RHS पकड़ो और RHS से LHS बना लो, वो आपके लिए आसान पड़ेगा। तो आप उस तरह से जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप फंस जाओगे फिर आप निकल नहीं पाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप RHS से जाओगे तो आप नहीं फंसोगे। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो हम RHS से जाएंगे। और अगर हम इस तरह से करते तो हो सकता था क्या, 1 प्लस कॉस ए ले लिया और 1 माइनस कॉस ए ले लिया। ठीक है, और माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो ये आ जाता, ऊपर तो आ जाता साइन स्क्वायर और नीचे क्या आ जाता, नीचे आ जाता 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना। इसको tan बना सकते हैं अपन, कैसे, कॉस स्क्वायर का डिवाइड लगा के। और इसको tan बना, इसको अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें भी लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये आ जाता tan स्क्वायर ये, और नीचे आ जाता, ये दोनों पे स्क्वायर है तो ये एक ब्रैकेट के अंदर जाता, तो 1 बाय कॉस क्या सेक होता और कॉस बाय कॉस 1 होता बेटा, तो सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। तो आप कर तो सकते थे इधर से भी, आपको 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता और फिर कॉस स्क्वायर ए का दोनों में डिवाइड करना होता, और उसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में tan स्क्वायर ए बन जाता। और ये जो मैंने लिखा है ये कैसे लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है, दोनों पे स्क्वायर लगाता तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया बेटा। तो ऐसे लिखने के बाद क्या किया, इसको सेपरेट किया तो 1 बाय कॉस क्या बनता, सेक बनता, और दूसरा सेपरेशन कॉस बाय कॉस होता तो वो 1 बनता, तो सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर बन जाता, है ना। पर आपको इसमें ज़्यादा सोचना पड़ता और हो सकता था आप वो नहीं सोच पाते तो आप अटक जाते, है ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती। तो बेटर ऑप्शन RHS है, बाकी LHS से भी किया जा सकता है, कर दिया है। ठीक है, तो अगला ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप LHS ले लेना, आसानी से होएगा आपसे। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये आपको करना है। अगले पे आते हैं, तो अगला ये है, थोड़ा सा मेहनत करवाना चाहते हैं तो कर लेते हैं। फिर से हमें बेसिक से जाना पड़ेगा, क्योंकि सेक बनाना है हमें साइन एंड कॉस से, तो सेक बने और सब कुछ कट पिट के ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म लिखा है तो कटेगा तब बनेगा। तो काटने के लिए हमें पहले थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉस ए आ गया, 1 प्लस साइन ए आ गया। अच्छा, न्यूमरेटर को देख लो, कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ गया, प्लस इधर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस का कॉस मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर आ गया बेटा। इसे ओपन कर लेते हैं a प्लस बी के स्क्वायर से, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, प्लस का क्या आएगा 2 साइन ए आएगा, और क्या है आपके पास, और आपके पास कॉस स्क्वायर ए है बेटा, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है कॉस ए है, इधर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो कटने वाला है, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो कटेगा तभी सेके बनेगा। तो ये और ये 1 और ये वाला 1 2 और ये 2, तो आप देखना एक तो 2 और दूसरा 2 साइन स्क्वायर है, सॉरी इधर साइन स्क्वायर ही नहीं आएगा, इधर 2 साइन ए आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या, नीचे कॉस ए और इनटू में 1 प्लस साइन ए। तो हमने क्या किया, हमने 2 को कॉमन लिया ऊपर से,
जैसे ही आप कॉमन लोगे ना तो आपको आपका RHS मिल जाएगा। 2 कॉमन लिया तो नीचे भी सेम चीज़ लिखा हुआ था तो वो कट जाएगा, जो बचेगा उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो सेक में कन्वर्ट हो चुका होगा। कॉस को आप ऊपर ले जाओ तो बेटा ये 2 सेक ही बन जाएगा। तो ये आपका RHS है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अगेन आप दोनों तरफ से कर सकते हो, दोनों तरफ सिंपल पड़ेगा आपको। ये उस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं जिनमें हमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और नीचे क्या 1 प्लस साइन ए। तो हम 1 माइनस साइन ए का करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन ए का ऊपर, 1 माइनस साइन ए का नीचे। ठीक है, तो इसके बाद क्या, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको क्या लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, अपॉन में कॉस स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें, दोनों पे स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर लगा दो बेटा। अब फिर क्या करें, सेपरेट कर दो, और क्या करोगे अब, तो सेपरेट करा तो 1 बाय कॉस ए और क्या माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो कुछ नहीं, ये बन गया सेक और दूसरा वाला बन गया 10 और इसका स्क्वायर। और अगर कोई RHS लेके करना चाहता है तो आप उल्टा करते चले जाओ, LHS मिल जाएगा आपको। इस तरह के एक्सप्रेशन अगर आपको मिले ना तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है ना। अगर 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं और प्लस माइनस साइन के साथ दे रखे हैं और बाकी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है तो उनमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड होने वाला है। जैसे 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 इसमें भी किया था हमने, देखो आप 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, इस तरह के एक्सप्रेशन में कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई होते ही होता है। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये वो एक्स्ट्रा बातें हैं जिनसे आपको हिंट मिलती है और बड़ा क्वेश्चन फोड़ने की ताकत भी मिलती है ना। तो जब भी आपको इस तरह की चीज़ें देखें आपके दिमाग में आना चाहिए कि, और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये वाला नहीं है, और ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, इसको देखो आप, सेम बना के रखा है, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो आपको हिंट मिलनी चाहिए कि आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ अब नहीं है शायद से। तो आप समझ गए ना कि कहाँ कहाँ पे कॉन्जुगेट आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 30 हम कर चुके हैं, 31 30 हम कर चुके हैं। 31 की कहानी क्या है, 31 को देख लेते हैं। अगर आप 30 को अच्छे से देखे हो ना तो 31 को आप ही देख सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। 31 के बाद 32 पे आ जाओ। 32 में भी सेम कहानी है, देखो आपको सेम टर्म दे रखे हैं, प्लस माइनस का साइन बना के दे रखा है, तो आप आराम से कर सकते हो। चलो मैं फिर भी हिंट देता हूँ आपको। तो आपने कहा कि यहाँ तो साइन है और इधर तो कोसेक है, तो क्या करें, पहले साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 बाय साइन आ गया, माइनस का 1 आ गया, फिर 1 बाय साइन आ गया और प्लस का 1 आ गया। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस साइन ए आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में साइन ए आएगा,
और क्या आएगा, और बेटा 1 प्लस साइन ए आएगा और नीचे साइन ए आ जाएगा, तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा और जैसे ही साइन ए कटेगा तो आपको दिखेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और अब ये वो वाला एक्सप्रेशन बन चुका है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा इधर देखो स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर कॉस पे भी लगा है, 1 प्लस साइन पे भी लगा है। 1 प्लस साइन मतलब होल पे लगा है और इधर 1 प्लस साइन है, तो आपको एक और 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई करा के डिनोमीटर तो आप सीधा सीधा बना दिए हो जैसे ही मल्टीप्लाई किए हो तो, ठीक है। तो ये साइन ए हो गया, तो ये तो बन गया। इसको देखो ये क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दो, क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर लिख दो। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, होल पे स्क्वायर लगा लो, तो ये बन गया। तो बेटा ये इसका RHS है, ठीक है। देख रहे हो ना आप, सिंपल है, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। ये अगला है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है तो वो मैं करूँगा, जो भी मेहनत का काम है मैं करूँगा। तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी सब कुछ, तो देखो साइन स्क्वायर है, देखना कितनी मेहनत होने वाली है, अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी साइन नीचे क्यों आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है ना, बता तुम लोग बताते नहीं हो यार। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी आएगा और क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी आएगा। तो हमने कहा आप क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए आ गया और क्या आ गया, कॉस स्क्वायर बी आ गया। फिर क्या आएगा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और क्या आएगा, और कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा ये आया क्या, हाँ आया आया। अब क्या करें, तो ये कॉस स्क्वायर बी लिखा है, इसका क्या करें, तो इसको कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं, तो लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया और ये क्या है, ये है 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस का क्या साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, यही होगा। माइनस का साइन स्क्वायर बी निकालो आप, ठीक है, लास्ट के दो में से माइनस का साइन स्क्वायर बी निकाला तो हमें क्या मिला, हमें मिला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो क्या होता है 1 होता है बस। तो क्या बचा, यही तो बचा, ये हो गया 1 और यही चाहिए था, तो इसके अपॉन में ये लिखा है, ये तो लिखा ही है अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपकी गाड़ी रुक जाए, लेकिन जो गाड़ी अटक गई वो गाड़ी किसी काम की थोड़ी है, तो आपको फिर से सोचना है। आपने इसको जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, ये सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। आप इसको भी लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तब भी हो जाता, मतलब दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना पड़ता और फिर उसके बाद वो बन जाता है ना। तो ये वाली बात है, ये भी अच्छा है क्योंकि 2 लाइन से आगे गया है इसलिए। अगले पे चलते हैं। तो अगला बहुत ही सिंपल है बेटा, आपको tan थीटा दे रखा है, आप समझ जाओ सब कुछ कट पिट के ही बना होगा। साइन कॉमन लिया, कॉस कॉमन लिया, साइन बाय कॉस तो बाहर आ गया बेटा और साइन बाय कॉस tan बन जाता है, तो आप समझ जाओ बाकी सब कटने वाला है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि दोनों को चेंज करो फिर तो कभी नहीं काट पाओगे। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे, ठीक है, -1 ऐसे लिखा है। 2 को अंदर ले गए बेटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1,
2 माइनस 1 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लो बेटा आप, है ना, ये कट गया, साइन बाय कॉस जो है ना वो 10 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो tan थीटा आ गया। तो ये अगला है हमारे पास साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसको देखो आप, इसको देख के समझ में नहीं आएगा, इसको देखो, इसको आप 1 बाय साइन लिख सकते हो क्या, और जो कॉट लिखा है उसे आप कॉस बाय साइन लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आप इसको 1 माइनस कॉस ए वाई साइन ए लिख पाओगे, ठीक है। अब आपको इससे ये बनाना है, या आप ये कह लो इससे आपको ये बनाना है। तो आपने कहा नीचे आपको 1 प्लस कॉस ए चाहिए, तो ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है, बट आप समझ रहे हो, वैसा वाला टाइप दिख नहीं रहा, ऊपर नीचे सेम बने हैं, बस साइन का डिफरेंस है। वैसा नहीं है, 1 माइनस कॉस ए लिखा है, इधर साइन ए लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है, पर हिंट कैसे मिली, नीचे हमें न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस चाहिए था, बट हमारे पास साइन है, तो हमने कहा चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर बना a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, वो हो जाता है साइन स्क्वायर। नीचे एक साइन ऑलरेडी है, तो एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सर एक साइन, तो साइन आ गया और नीचे 1 प्लस कॉस आ गया बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अपन ने RHS लेके चले और LHS बना दिया, आप LHS से भी बना सकते हो, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के देखना, ठीक है। तो ये अगला पुराने वाले की तरह है, तो आप करोगे। तो ये है हमारे पास साइन ए टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगेन बहुत सिंपल सवाल है, इसको साइन बाय कॉस में लिखा जा सकता है। तो देखना क्या होगा, जैसे ही आप इसे साइन बाय कॉस लिखोगे तो ऊपर एक साइन ऑलरेडी है, इनने का एक साइन हम दे देंगे, तो 2 साइन हो गए, 2 साइन मिलके क्या साइन स्क्वायर ही बन गया, हाँ हाँ बन तो गया। उसका क्या करें, उसको हमें कॉस में लिखना है, क्यों, नीचे 1 माइनस कॉस लिखा है, तो 1 माइनस कॉस को ऊपर वाला उड़ा सकता है, कैसे, साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो, लिखा। फिर क्या करें, इसको भी लगा लो स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस बी बना। तो आप इसे लिख लो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, तो कॉस ए आ गया और 1 माइनस कॉस ए आ गया, और ये कट गया, तो 1 बाय कॉस अपॉन कॉस आ गया। इसको आप सेपरेट कर लो बेटा, तो 1 बाय कॉस ए आ जाएगा, प्लस का कॉस ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। अच्छा, कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 हो गया, ये कॉस ए ऊपर गया तो सेक ए बन गया। 1 बाय कॉस को आपको पता है, हमने बोला है कि सेक लिख देना, क्यों नहीं लिख रहे हो, लिख दिया, तो 1 प्लस सेक ए आ गया। तो ये RHS आ गया बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा और बचा है, देखो आप, अभी देखो सटासट खत्म करेंगे। तो फिर से 2 दे रखा है बेटा, है ना, तो सब कुछ कटेगा तभी 2 बनेगा, सब कुछ काटने की तैयारी करते हो, ठीक है। अब आप सोचो, आप करने को ये कर सकते हो कि आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो tan इंटू कॉट बनेगा, जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 1 बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई भी एक तरीका हो सकता है करने का, है ना। तो मल्टीप्लाई से कर तो सकते हैं, बट लेंदी तो वो हो गई सही, तो लेंदी हो रहा है, तो साइन कॉस में ही लिख लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ये आ गया, ठीक है। फिर कॉस ए के साथ क्या, 1 बाय साइन आएगा, ये आ गया। फिर क्या, फिर इस ब्रैकेट के इधर आ जाते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या, कॉस ए। सेक ए को क्या लिखोगे, सेक ए को लिख दो 1 बाय कॉस ए, ये हो गया।
इसके बाद क्या करें, इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे साइन ए आ गया, ऊपर क्या आएगा, ऊपर साइन ए आएगा प्लस कॉस ए आएगा, और क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट लग जाएगा। इधर आ जाते हैं, कॉस ए आ गया, और क्या आएगा इधर, कॉस ए आएगा प्लस का क्या, साइन ए आएगा, और क्या आएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। अच्छा आप इसे देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ए है, ये बी है, बीच में प्लस का साइन है। अगेन ये ए है, ये बी है, बीच में माइनस का साइन है। तो क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, नीचे आ गया बेटा साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, और क्या माइनस का 1, और नीचे क्या, नीचे साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये पता है आपको 1 हो जाता है, तो इससे ये कट गया, तो ये बचा, तो साइन ए कॉस ए से ये कट जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 लाइन से ऊपर गया इसलिए अच्छा है ना। तो आप इसको भी रिवीजन में डाल लेना, रिवीजन करना है इसका। ठीक है, अगले पे आते हैं। तो अगला आ गया हमारे पास 39 है ना। अगेन सेम कैटेगरी होमवर्क में जाएगा, सेम टर्म बना के दे रखे हैं, प्लस माइनस का साइन है। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है, रूट के बाहर निकालना है, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। सेम कैटेगरी फिर से आपके लिए है ना। अगला वाला सेम कैटेगरी फिर से आपके लिए होगा, आप चिंता मत करना, ट्राई करना होगा। सेम कैटेगरी फिर से आपके लिए, ये सब रैशनलाइजेशन पे बेस्ड है। ये देखो, देखो आप फिर से चिंदी LHS उठाया, इस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया है ना। देखते जाओ आप होने क्या वाला है, 1 प्लस साइन ए नीचे आ गया। अच्छा इस 1 पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो ए प्लस बी आ जाएगा बेटा, और क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो ये आ गया। तो हमने कहा 1 प्लस साइन ए हटा देते हैं, ये हट गया, तो ये बचा क्या, ये बचा, ये माइनस बचा, और ये बचा, तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन ए, तो ये 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, मतलब क्या बचा, साइन ए बचा बेटा, तो इसका आंसर आ गया साइन ए। देख रहे हो आप। अच्छा आप ऐसे ना करना चाहो, आप मल्टीप्लाई वगैरह करके भी करोगे तब भी होगा, बट आपको कॉस स्क्वायर ए को अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो लिखना ही पड़ेगा, फिर आप कॉमन लोगे हो जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ा जल्दी होता है। अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, मेहनत करवा रहे हैं और कुछ नहीं। पहले ऐसा सवाल आ चुका है बेटा, और हम कर चुके हैं उसको, बट ठीक है कोई बात नहीं। साइन ए प्लस कॉस ए आ गया बेटा, और क्या आएगा साथ में, साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, तो ये आ गया। फिर ऊपर आ जाएगा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए कट गया, तो साइन ए माइनस कॉस ए आ गया। ठीक, और इधर क्या आएगा, इधर साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा। अच्छा कॉस ए तो कटने वाला है, फालतू में आ रहा है। साइन ए और साइन ए, 2 साइन ए न्यूमरेटर बन चुका है, आपको दिख रहा होगा। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा जो समझदार हैं वो समझे। अगेन हमें साइन स्क्वायर को हटाना है, कॉस स्क्वायर बनाना है, तो हम इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और ये वाला कॉस स्क्वायर है, ये वाला कॉस स्क्वायर ऐड होके क्या 2 कॉस स्क्वायर माइनस का, तो 2 साइन ए आ गया, और क्या आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, तो ये भी हो गया बेटा। ये भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, तो ये भी हो गया, तो बढ़िया है, सही होते जा रहे हैं। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, ये RHS है हमारा, तो ये भी ख़त्म हो गया ये। तो अगला ये है क्वेश्चन नंबर 45। अगेन वैसे कैटेगरी का सवाल है,
आप करोगे, है ना, और कर सकते हो, मुझे पता है हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 46, 47 और 48, तो 3 ही बचे। तो देखो पहले इसको कर लेते हैं। तो ऐसा भी हमने कर रखा है, ये कॉस बनेगा, कॉस इंटू कॉस होगा, ठीक है, ये कॉस हो गया, इंटू में क्या कॉस हो गया, अपॉन में क्या साइन आएगा, इंटू में क्या 1 प्लस साइन आएगा। ठीक है बेटा, आप सोचो ये कॉस स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है, इस कॉस स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूंगा, क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिख दूंगा, क्या मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक करके ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दूंगा क्या, तो ये आ गया। अच्छा जैसे ही ये आया तो इससे ये कट गया बेटा, तो हमारे पास बचा है क्या 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन थीटा। इसको सेपरेट कर लेते हैं बेटा, तो 1 बाय साइन थीटा हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। तो 1 बाय साइन थीटा में पता है क्या हो गया कॉसेक हो गया, और साइन अपॉन साइन 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन का RHS आ गया है कॉसेक थीटा -1। अच्छा इसको देख लेते हैं, अगेन ये भी वैसे ही है, एलसीएम वगैरह लेके आगे जाना है तो चलो ये कर देते हैं। तो हमने कॉसेक ए ले लिया माइनस कॉट ए ले लिया, ठीक है, ये आ गया, और इधर क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जब इनका मल्टीप्लाई होगा ना बेटा तो ये तो 1 बन जाएगा, आपको पता है। ऊपर ले लेते हैं अपन, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और क्या इनटू में आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरा वाला क्या आएगा 1 माइनस साइन ए आएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आ जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इसमें हुआ कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा 1 का करेंगे तो, ठीक है, और फिर जब साइन का करेंगे आप सोचो साइन का होगा तो इधर 1 आ जाएगा, और साइन इंटू कॉट अगर आपको पता है तो साइन इंटू कॉट को कॉस बाय साइन लिखा जा सकता है, तो ये कॉस बनेगा, तो हम सीधा कॉस लिख रहे होंगे। इधर आते हैं 1 माइनस साइन ए, 1 का किया तो कॉसेक ए आएगा, माइनस का कॉट ए आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस साइन का हुआ तो माइनस का 1 आ गया, प्लस का साइन ए कॉट ए आएगा, और साइन ए कॉट ए क्या कॉस ए, ठीक है, तो ये आ गया। तो करते हैं, ये गया, और कॉस और कॉस 2 कॉस हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक हो जाएगा, और 1 भी गया, ठीक है, नीचे क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाता है ये 1 हो जाता है, आइडेंटिटी है। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो 2 कॉस बच गए, 2 कॉसेक बच गए, तो 2 कॉस प्लस कॉसेक आ गया, ऐसे ही है ना। 2 कॉस ए प्लस कॉसेक ए यही आएगा। बट वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है 2 इंटू 1 प्लस कॉट ए, मतलब हमने कुछ चमत्कार कर दिया है। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए आएगा, और इधर करेंगे तो कॉस ए के माइनस कॉट ए माइनस का 1 प्लस का कॉस ए आएगा, ठीक है, कॉट ए घट गया, 1 भी घट गया,
तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम ये है कि बीच में माइनस का साइन था, हमने प्लस लगा दिया, तो ये गड़बड़ हो रखी है। तो हमने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। तो इधर आ गया क्या, माइनस, इधर माइनस आया, तो भाई इधर भी माइनस आएगा। फिर यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये कॉस है कि प्लस कॉट है, ये वन, ये कॉस है, इधर माइनस है, तो माइनस का कॉसेक आएगा। चलो यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे आ रही होगी लाइन, जब वन का मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक के माइनस कॉट आएगा, बट वन जो है ना वो माइनस का है, तो माइनस का कॉसेक आएगा और प्लस का कॉट आ जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन हो गया, और प्लस का साइन जैसे ही इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये वन आएगा, और इधर होगा तो माइनस का कॉस आएगा। तो यहाँ पे कॉस कट रहा होगा, तो यहाँ पे कॉस कट रहा होगा, और भी कुछ कट रहा है, कॉस के कट रहा होगा, और वन प्लस वन टू हो गया, और क्या हो गया, हाँ जी, तो ये वाला वन, ये वाला वन, ये टू हो गया, और कॉट प्लस कॉट, टू कॉट हो गया। तो ये ऐसा आ गया, टू प्लस टू कॉट आ गया बेटा। टू को कॉमन लिया, टू को जैसे ही कॉमन लिया तो वन प्लस कॉट आ गया, और वो हमारा RHS आ गया। तो अगेन ये भी ठीक बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी आगे बढ़ा है, दो लाइन से आगे बढ़ा है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो, है ना। तो एक क्वेश्चन बचा है ना, तो ये वाला और करते हैं और ख़त्म करते हैं आज का सेशन। तो ये जो वन है बेटा, ये वन बोलता है, आपको इसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। ये बोलता है कि आप वन को ना क्या लिख सकते हो, वन को लिख सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ऐसा हम जब भी करेंगे ना तो यहाँ पे हमेशा माइनस का वन ही होगा, तब भी कर रहे होंगे, इस बात को भी समझ लेना। अगर प्लस का वन होएगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, प्लस के वन से भी हो सकता है क्या फ़ायदा? हाँ, प्लस के वन से भी हो सकता है। तो कब नहीं करेंगे, ये कब कैसे पता चलेगा? साइन कॉस लिखा होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में क्या होगा, साइन स्क्वायर ही प्लस कॉस स्क्वायर ही लिखेंगे हम इस वन को, तो वहाँ से हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। आप समझ रहे हो, जब हम इस वन को कॉसेक स्क्वायर ही माइनस कॉट स्क्वायर ही लिखेंगे तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, और उससे हमारा फ़ायदा होगा। मैं इस प्रोसेस से निकालूंगा आपको, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैंने लिख दिया ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन। वन को क्या लिखें, वन को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
ये लिख दिया 1 को। और नीचे आ जाओ। अब आप नीचे आपके पास आ गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और अगर आप समझदार हो तो आपको दिखेगा कि ये और ये कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लिया तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको कॉमन लिया। जैसे कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, फिर आएगा माइनस, और ये माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। तो कर देते हैं 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए, ये आने वाला है, ये आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉट ए आ गया बेटा, और माइनस का कॉसेक ए आ गया, प्लस का 1 आ गया। देखो प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ये कट गया। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखना आप, और जो कॉसेक ए है उसे आप 1 बाय साइन ए लिखना। तो आप अपने RHS तक पहुंच चुके होगे। इसको आप 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख लेना बेटा, ठीक है। अब आप समझदारी देखो कहाँ पे हुई है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन आता, अगर यहाँ पे प्लस का साइन आता तो क्या हम उसके फैक्टर कर पाते, नहीं कर पाते। तो क्या हम कॉमन ले पाते, नहीं ले पाते। तो अगर यही सेम सवाल साइन कॉस के साथ लिखा हो, इधर 1 लिखा हो, तो आप उस 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मत लिखना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इस केस में आपको कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और करके देखते हैं। एक तरीका ये, इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम और कुछ देखते हैं। अगर हमारे पास ये लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, माइनस का 1 था, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये है हमारे पास, ठीक है। और जो हमें लेके आना है वो क्या है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, करते हैं तो ये कॉस बाय साइन, ये 1 बाय साइन, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए को क्या लिखोगे आप, 1 बाय साइन लिखोगे, ठीक है। 1 तो है ही, तो 1 ले लिया। इधर आते हैं तो इसको क्या करोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखोगे, फिर अगला जो कॉसेक लिखा है उसे 1 बाय साइन लिखोगे, फिर प्लस 1 लिखोगे, ठीक है। ये करोगे। ऐसा करने के बाद एलसीएम साइन ए आ जाएगा, तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, इसके अपॉन में साइन ए आएगा और इसके अपॉन में भी साइन ए आएगा, वो हटा दिया मैंने। तो कॉस ए माइनस 1 प्लस का साइन ए, ये आ चुका है, ठीक है। अब हमें सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा अरेंज करते हैं पहले इसको। तो अरेंज करा तो हमने सोचा कि कॉस ए माइनस साइन ए लिखा जा सकता है, कॉस ए प्लस साइन ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, है ना। तो मैंने कहा था यहाँ पे आप 1 को मत लिखना, ना तो आप ऊपर लिखना ना नीचे, कोई फायदा नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे आप कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर सकते हो, या फिर वो ऐसे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो वो भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ हुई तो फिर आगे नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या सोचा, इसको देखो आप, कॉस ए प्लस साइन ए लिखा है, तो कॉस ए माइनस साइन ए का कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए का कर लेते हैं। अगर करा तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ए माइनस बी
तो ए प्लस बी चाहिए होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने करा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, इसका ले लिया। इस पूरे को ए समझो, इसको बी समझो, इधर माइनस लगाए, इसी से हमने ऊपर नीचे कर लिया। अच्छा ये कॉन्जुगेट इसका है नीचे वाले का, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, इसी का क्यों किया आप समझो, नीचे ये माइनस बी और ए प्लस बी बनेगा। ठीक है, तो हम वो सिंप्लीफाई जल्दी हो जाता है उससे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई आपको नॉर्मली करना पड़ेगा क्योंकि कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो हमने मल्टीप्लाई करा। तो जब कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस साइन ए कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, प्लस का कॉस ए आएगा। फिर साइन के साथ आए तो साइन के साथ आए माइनस का साइन ए कॉस ए आया। फिर क्या आया, फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए आया। फिर क्या आया, फिर माइनस का साइन ए आया। फिर वन के साथ आए तो प्लस का वन आएगा, प्लस का कॉस ए आएगा, प्लस का साइन ए आ जाएगा। ये आ जाएगा, नीचे देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब स्क्वायर करोगे ना आप, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा जो कि वन हो जाएगा। देखो आप, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे, माइनस वन का स्क्वायर, तो इधर करा तो साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा, और क्या आएगा, टू साइन ए कॉस ए आएगा, तो टू साइन ए कॉस ए लिख दिया। और क्या लिखोगे, माइनस का वन लिखोगे ना, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, तो ये कट जाएगा, तो टू साइन ए कॉस ए बचेगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, टू साइन ए कॉस ए। तो टू साइन ए कॉस ए बचा, वो लिख दिया। टू साइन ए कॉस ए। ठीक है, अभी न्यूमेटर को देखते हैं, ये गया। ठीक है, और 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 और, और और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। अच्छा इसको देखो, ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो वो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए को तो साथ में लिख देंगे अपन, ये साइन ए है, ये कॉस ए, एक कॉस ए और है हमारे पास। अगर हम वन प्लस साइन ए कॉमन निकालें तो वन प्लस साइन ए निकल सकता है क्या। अच्छा जो बचा है वो लिखते हैं पहले, तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, प्लस का कॉस ए बच जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए बचेगा। अच्छा कुछ गलत तो नहीं लिखा है, माइनस का साइन ए कॉस ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए, और माइनस का साइन ए, वही 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 माइनस का साइन ए आएगा। अब ठीक है, तो ये भी कट जाएगा बेटा, तो जो बचेगा अब वो लिख लेते हैं। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए तो है ही, कॉस ए है, ये कॉस ए, टू कॉस ए हो गया, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और प्लस का क्या हो गया, वन हो गया। अभी भी थोड़ी गड़बड़ है, और चेक करते हैं। तो इनने कहा कि लास्ट में हमने वन का किया था, तो वन आएगा, कॉस ए आएगा, साइन ए आएगा। ठीक है, और इधर अगर हम कॉस ए का करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, कॉस ए साइन ए आएगा, और क्या आएगा, कॉस ए आएगा। अब लिखते हैं क्या बचा है,
तो कॉस स्क्वायर ए बचा है, प्लस का कॉस ए बचा हुआ है, प्लस का अच्छा कॉस ए 2 है तो 2 कॉस ए बचा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ये वाला 1 और ये वाला कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। और नीचे क्या है 2 साइन ए कॉस ए है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इन दोनों का सम 2 कॉस स्क्वायर ए आ जाता है, और ये 2 कॉस ए है तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए, और नीचे क्या 2 साइन ए कॉस ए, तो हमने 2 कॉस ए लिया कॉमन। क्या लिया 2 कॉस ए लिया कॉमन। जैसे ही आप 2 कॉस ए लोगे तो अंदर बचेगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे बचेगा साइन ए कॉस ए, और एक 2 रहेगा बाहर, तो 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, जो बचा वो RHS है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और आप यहाँ से एक तरीका और निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो। ये साइन ए माइनस 1 लिखा है और ये माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसके साथ भी कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। आपको बस इतना दिमाग लगाना है, जो ओवरऑल बात है वो ये है कि आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिससे ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अगर वो सिंप्लीफाई हो जाता है, आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अगर आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होके एक टर्म बचता है इस तरह का, तो आपका न्यूमरेटर कितना भी बड़ा हो वो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होना चाहिए। जो हमने प्रीवियस मेथड किया है उसमें भी हमने यही काम किया है, हमने अपने डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया है। जैसे ही डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया सवाल ख़त्म हो गया। तो आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आगे हम देखते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।